राहुल गांधी और तेजस्वी तो ये पहले ही आरोप लगा रहे थे कि बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन ये साजिश कैसे की जा रही है इसकी कलई खुल गई है। एक और जहां पटना के एक ब्रिज पे वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम एकत्र किए गए डेटा फॉर्म बिखरे पड़े हैं, तो दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आ गया है। ये बयान ठीक वैसा ही है जो सुर अभी तक चुनाव आयोग और तथाकथित सेक्युलर नेता चिराग पासवान के थे। दोनों बयानों ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पे अब्दुल और आफ्ताब का नाम काटने की साजिश है। कैसे ये पूरा खेल सामने आया है और पटना ब्रिज पे वायरल वीडियो ने कैसे पूरे मामले की कलई खोल दी है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही सम्राट चौधरी का वो बयान भी सुनाऊंगी जो आफ्ताब और अब्दुल के वोट काटने की साजिश का हिस्सा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जैसे ही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पे चुनाव आयोग फंस गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई है तो वो है बीजेपी। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो बिहार के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का ये बयान आप देख लीजिए। उनके बयान पे खबर मौजूद है। खबर में देखिए साफ लिखा है कि बिहार बंद पे बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बाघ की खाल ओढ़े भेड़िए हैं विपक्षी नेता, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने में लगे। देखा आपने, हेडलाइन में ही साफ लिखा है ना कि गिरिराज सिंह ने बिहार वोटर लिस्ट पे यू टर्न ले लिया है। अब सीधे सीधे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तरफ से मामला बढ़ गया है। सवाल ये है कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रोकना है तो चुनाव आयोग का क्या काम है? ये काम तो सीधे गृह मंत्रालय का है। और कैसे बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कर रहे हैं? उनको 11 साल की सरकार में बीजेपी क्यों नहीं बाहर कर पाई है? लेकिन इस पूरी साजिश से बिहार चुनाव को जोड़ दिया गया है और इसके पीछे का खेल कुछ अब्दुल और आफ्ताब जैसे लोगों के वोट कटवाने की साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सड़कों से निकल के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे अब इस साजिश की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। एक और जहां जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट तैयार करना तुम्हारा काम है, नागरिकता जांच नहीं। आपको बता दूं कि ये एक बड़ा झटका है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर इस रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ गई, और वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। आपको बता दें कि मामला यही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और पुराने वोटर कार्ड को पहचान के दस्तावेजों में शामिल क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी थी जिसमें आधार और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया, और ये वो दस्तावेज हैं जो भारत के करोड़ों गरीब लोगों के पास होते हैं। आपको बता दो कि जस्टिस धूलिया ने तो ये तक कह दिया कि मेरे पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आप 1 महीने में लोगों से ये सब कैसे मांग सकते हैं। ये सुनकर के इलेक्शन कमीशन के वकील के पसीने छूट गए। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 जुलाई तक जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने कोर्ट में तर्क दिया है कि ये रिवीजन जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 325 और 326 का उल्लंघन है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस रिवीजन से लाखों वोटरों के नाम कट सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर लाखों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। अब आते हैं दोस्तों इस साजिश के सबसे घिनौने हिस्से पे। विपक्ष का आरोप है कि ये रिवीजन कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है जिसका टारगेट है अब्दुल, आफ्ताब और बिहार की गरीब, दलित और मुस्लिम आबादी। और ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी का एक बयान इस खेल को बेनकाब करता है। ये उन्होंने सलाह दिया है और पहले से बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और पत्नी जी का सबका ईपिक नंबर मांगा जा रहा है। इसलिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से निर्वाचन आयोग सबसे मांग कर रहा है। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। अब देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसको बेचारे को पता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बात करना है। ये तो फॉर्म जो दिया लोगों ने 9 तारीख को बिहार के 52% लोगों ने, 4 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना फॉर्म भी जमा कर दिया। यही मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों को बेचारे को पता नहीं है, ये लोग को जानकारी नहीं है। ये लोग सिर्फ राजकुमार हैं, एक दिल्ली वाले, एक पटना वाले।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जानकारी तो होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को सलाह दिया गया, आग्रह किया गया, इसको जोड़ना चाहिए, लेकिन इन लोग को पता ही नहीं है कि पहले से जुड़ा हुआ है। एकदम आप समझिए, आधार कार्ड पूर्णिया के इलाके में और किशनगंज में आपको मैंने बताया कि जहां आवासीय प्रमाण पत्र पिछले 8 दिनों में 10 गुना अधिक बढ़ा है, इसका जांच सरकार भी कर रही है और निर्वाचन आयोग भी जांच कर रही है कि इतने लोग अचानक आवासीय प्रमाण पत्र कहां से लेने के लिए आ गए। कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है, इसका जांच होगा। सुना आपने दोस्तों, अचानक से बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा वोटर लिस्ट रिवीजन में आ गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन शुरू किया तो बात थी फर्जी वोटरों को हटाने की, लेकिन अब ये मामला अब्दुल और आफ्ताब की ओर क्यों मुड़ गया? क्या ये एक कोडवर्ड है जिसका मकसद है मुस्लिम वोटरों को टारगेट करना? इस साजिश का सबसे बड़ा सबूत है कि पटना के एक ब्रिज पे मिले वोटर लिस्ट के फॉर्म। जी हां, एक वीडियो ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि सैकड़ों भरे हुए फॉर्म जिनमें लोगों ने अपनी डिटेल्स दी थी वो ब्रिज पे फेंके हुए मिले हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, अगर ये फॉर्म वैध थे तो इन्हें क्यों फेंका गया, और अगर ये फॉर्म फर्जी थे तो ये आए कहां से हैं? ये वीडियो साफ इशारा करता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। विपक्ष का कहना है कि ये फॉर्म उन लोगों के थे जिन्हें बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा निशाने पे हैं गरीब, दलित और मुस्लिम वोटर। सोशल मीडिया पे लोग इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे रहे हैं, यानी कि एक ऐसी साजिश जिसका मकसद है बिहार के वोटर बेस को बदल देना ताकि बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। लेकिन दोस्तों, ये खेल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अब इस साजिश की आहट पश्चिम बंगाल में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने जो है बिहार की तर्ज पे बंगाल में भी वोटर लिस्ट रिवीजन की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बंगाल में भी फर्जी वोटरों को हटाने की जरूरत है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये फर्जी वोटरों को हटाने की बात है या फिर अब्दुल और आफ्ताब जैसे लोगों को टारगेट करने की साजिश? शुवेंदु अधिकारी का बयान साफ करता है कि बीजेपी इस मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहती है, पहले बिहार, फिर बंगाल और फिर शायद पूरा देश। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो करोड़ों लोग अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दूं कि ये कोई छोटी बात तो है नहीं। वोटिंग का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, और अगर ये अधिकार छीना गया तो फिर लोकतंत्र का क्या ही होगा? सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बन गया है? विपक्ष का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है वो बीजेपी के चारों पे नाच रहा है। इस आरोप में दम भी है। आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया? क्यों आधार और राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को खारिज किया गया? और क्यों इस प्रक्रिया की टाइमिंग इतनी संदिग्ध है? एक्स पे एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का खेल, अब्दुल और आफ्ताब को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। ये पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर देखा गया था और इस वीडियो ने तो सारी पोल खोल दी, जिसमें भरे हुए फॉर्म ब्रिज पे फेंके हुए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन के फॉर्म ब्रिज पे पड़े होने के बाद ये पूरा मामला अब जनता के सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पे लोग खुलकर के बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं, वोट उड़ाने का खेल है। योगेंद्र यादव ने इसे अलोकतांत्रिक करार दिया है, और वो वीडियो जिसमें फॉर्म फेंके हुए दिख रहे हैं वो तो सारी सच्चाई बयां कर रहा है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की हैं। आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी और कई अन्य दलों ने एकजुट होकर के साजिश को बेनकाब करने की ठान रखी है, और सुप्रीम कोर्ट का रुख देख के लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी गलतियां सुधारनी पड़ी हैं। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है कि आखिर ये रिवीजन क्यों जरूरी है और क्यों आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को खारिज किया गया है। लेकिन दोस्तों, जनता अब जाग चुकी है। सड़क से लेके सोशल मीडिया तक लोग इस साजिश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब्दुल, आफ्ताब और लाखों गरीब पिछड़े लोग इस देश के नागरिक हैं, उनका वोटिंग का अधिकार कोई इनसे छीन नहीं सकता है। और अगर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने सोचा है कि वो चुपके से ये खेल खेल लेंगे तो ये बिल्कुल गलत थे, क्योंकि बिहार की जनता, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट अब इस साजिश को बेनकाब करने के लिए तैयार है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।